नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं बीना और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्पिरिचुअल बीना में। तो कैसे हैं आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि, जो मासिक शिवरात्रि आती है, वो कब है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं कि भाद्रपद मास की जो शिवरात्रि है उसके नियम क्या हैं, और जो लोग व्रत रख रहे हैं तो अगले दिन जब पारण करना है तो पारण वाले दिन सोमवती अमावस्या पड़ रही है तो पारण करें या ना करें, या किस प्रकार से इस व्रत को करना है। तो सभी नियम, सभी बातें, सभी ऐसे कन्फ्यूज़न में दूर करने वाली हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो मासिक शिवरात्रि होती है भाद्रपद मास में, वो कृष्ण पक्ष की ही करनी चाहिए। अब कुछ लोग का ये प्रश्न रहता है कि जो मासिक शिवरात्रि का जो व्रत है वो हमने सावन से उठाया है, तो जो अब ये भादों में जो शिवरात्रि आएगी तो इसमें हम शुक्ल पक्ष में कर सकते हैं क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जो शिवरात्रि का व्रत रखना है वो आपको कृष्ण पक्ष का ही रखना है, और बहुत सारी बहनें इस व्रत को कर भी रही हैं। तो देखिए, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो मासिक शिवरात्रि है वो पड़ रही है 1 तारीख यानी दिन रविवार को। तो इस व्रत को हमें 1 तारीख यानी दिन रविवार को ही रखना है। तो सुबह भोर में यानी सुबह जल्दी आप उठकर सुबह स्नान कर लीजिए। और देखिए, इस दिन आप बाल ज़रूर धो लें, क्योंकि स्वच्छता ही सबसे पहला आधार होता है किसी भी व्रत का, किसी भी पूजा। अब कुछ लोग का ये रहता है कि जिस दिन व्रत रहते हैं उस दिन बाल नहीं धोते हैं, एक दिन पहले धोते हैं। तो देखिए, आज तो शनिवार पड़ गया है, इसलिए आज ना धोएं, या धो भी लिए हैं तो फिर ये गलती है आपकी। लेकिन आपको कल ज़रूर धोना है, सिर सुबह के टाइम। और देखिए, स्नान वगैरह करने के बाद आप सबसे पहले स्वच्छ वस्त्र धारण कर, इसके बाद देखिए आप पूजा पाठ चाहें तो घर में भी कर सकते हो, और शिवालय भी जाकर यानी मंदिर में जाकर भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। अब देखिए, व्रत में यदि हम शिवालय यानी मंदिर जाकर पूजा करें तो उसका ज़्यादा ही फल मिलता है। परंतु कोई समस्या है, कोई परेशानी है, नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। तो आप घर में अगर शिवलिंग रखे हुए, नहीं भी रखें तो आप फोटो में पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति में भी कर सकते हैं, आप शिवलिंग है तो शिवलिंग से भी कर सकते हैं। आपके पास जैसी व्यवस्था आप उसी हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। और एक बात और आपको बता दूं कि इस दिन आप दातून का उपयोग कीजिएगा। यदि आपको दातून नहीं मिलती है तो आप नए ब्रश का उपयोग करें। देखिए, व्रत में हमें जूठा ब्रश, लहसुन प्याज वाला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें नया ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर आप दातून का इस्तेमाल करें। देखिए, व्रत है आपका, तो व्रत वाले दिन आप सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद ही जल ग्रहण करें। कुछ खाना है तो नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद ही ग्रहण करें। लेकिन यदि आपकी कोई समस्या है तो आप सुबह उठकर और भोर में आप ऐसे मुंह हाथ धोकर भी आप जल ग्रहण कर सकते हैं। अब समस्या है तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो आप पूजा पाठ करके नहा धोकर ही आप जल और कुछ जो भी आपको फलाहार वगैरह करना है तो आप उसके बाद ही करें। इसके बाद आपको जहाँ पर पूजा करनी है वहाँ पर आप साफ़ सुथरा कर लें। झाड़ू पोछा करने के बाद आप स्वच्छ आसन लगाकर शिव जी की फ़ोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है वो रखकर आप पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना कर, जो आपके पास फल फ्रूट और पुष्प, बेलपत्र, धतूरा आपके पास जो हो आप उससे पूजा कर सकते हैं। यदि वो भी नहीं मिलता है तो यथाशक्ति तथा भक्ति, आपके पास जो है, जैसा है, आप ऐसा पूजा कर सकते हैं। यदि देखिए फल नहीं भी मिलता है, यदि आपके घर में मूंगफली है, किशमिश है, काजू है, छुहारे हैं, बताशे हैं, चीनी है, आपके पास कुछ नहीं है तो आप चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, आप पूरा श्रृंगार करें। आप हो सके तो महावर, और आप जो महावर तो ज़रूरी लगा, मेहंदी ना भी लगा पाएँ तो कोई बात नहीं, महावर आप ज़रूर लगाएं। इसके बाद आप श्रृंगार करें, उसके बाद अच्छे से आप विधि विधान से पूजा करें, क्योंकि पूजा हमें हमेशा श्रृंगार करके ही करनी चाहिए। और आप किसी भी समस्या को लेकर परेशान हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, घर का माहौल कुछ ऐसा हो रहा है, गृह क्लेश चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी, किसी भी चीज़ को आपको लेकर परेशानी है, तो आप इस व्रत को ज़रूर करें। देखना, भोले बाबा आपकी सभी समस्याएं ज़रूर समाप्त करें। और देखिए, जो लोग भी नया व्रत उठाना चाहते हैं मासिक शिवरात्रि का, तो इस माह से अगर आप सावन में नहीं भी उठा पाएँ तो आप भादों से, इस महीने से आप उठा सकते हैं। और ये जो व्रत है देखिए, ये निराहार नहीं है, इसमें आप फलाहार कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ करने के बाद। आप ऐसे नहीं कि सुबह उठे और आपने कुछ भी खा लिया, ऐसा नहीं। आप पहले पूजा पाठ विधि विधान से करिए, उसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं।
आप 2 बार कर सकते हैं, एक सुबह पूजा के बाद और एक शाम की पूजा के बाद। दिन में आप चाहें तो चाय या जूस वगैरह आप ले सकते हैं। और ऐसा नहीं, इस व्रत में आप सो भी सकते हैं। कुछ लोगों का ये रहता है कि व्रत है तो हम नहीं सो सकते, परेशान है फिर भी बैठे हुए हैं। देखिए ऐसा नहीं है, आप चाहें तो इस व्रत में आपको कोई समस्या है तो आप सो सकते हैं। तो देखिए इस व्रत में आप हो सके तो शिवलिंग पर 1 लोटा जल नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर 11 बार आप ज़रूर बोलकर शिव जी को जल समर्पित करें। क्योंकि कुछ लोगों का मानना ऐसा होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो ओम नमः शिवाय नहीं बोलती हैं। तो देखिए आप ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहते तो आप ओम नमः शिवाय ना बोलें, इसकी जगह पर आप नमः शिवाय 11 बार बोलकर भी जल समर्पित कर सकते हैं। अब देखिए कुछ लोगों का कहना है कि सोमवती अमावस्या अगले दिन पड़ रही है तो हम पारण कैसे करें। तो देखिए आप शिवरात्रि का ये जो व्रत रखेंगे, यानी मासिक शिवरात्रि का जब आप व्रत रखें तो रात को 12 बजे जब आपका व्रत समझो समाप्त हो जाए। वैसे तो सुबह भोर के समय मतलब दूसरे दिन माना जाता है कि पारण करना चाहिए, लेकिन क्या ही कर सकते क्योंकि अगले दिन वो व्रत है आपका सोमवती अमावस्या का। तो आप इस दिन पूरा दिन व्रत रखें, शाम को आप अपना व्रत का पारण माने रात के 12 बजे के बाद आप कर सकते हैं। क्योंकि जो भोर की तिथि होती है उदया तिथि, उसके हिसाब से ही व्रत माना जाता है। तो जो अगला व्रत होगा सोमवती अमावस्या का वो रात को 12 बजे के बाद सुबह यानी 4 या 5 बजे के करीब जब भी वो समय होगा मुहूर्त का, उस समय से वो उदया तिथि के हिसाब से मान्य होगा। तो आप इस व्रत का पारण रात को 12 बजे के बाद, देखिए आप चाहें तो पूजा पाठ तो आपकी 8-9 बजे तक हो ही जाएगी। आप रात को 12 बजे के बाद सिवैयाँ वगैरह कुछ भी मीठा हलवा पूड़ी आप खा सकते हैं। तो कुछ आप मीठा खाकर व्रत का पारण कर लें। देखिए अब कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत है हमारा लेकिन सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं, तब हम क्या करें। तो देखिए इस स्थिति में आपको सोमवती अमावस्या के दिन यानी जो शिवरात्रि का जो दिन है ये रविवार का, उसके अगले दिन यानी सोमवार के दिन आपको व्रत का पारण नहीं करना है। क्योंकि सोमवती अमावस्या एक पवित्र दिन होता है जिस दिन लोग व्रत भी रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो इस दिन आप पारण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप मासिक शिवरात्रि का जो व्रत आप दिन में रखेंगे रविवार के दिन, उसी दिन रात में आपको 12 बजे के बाद व्रत का पारण, अपनी मासिक शिवरात्रि व्रत का पारण कर लेना है। तो देखिए इस प्रकार से आपको मासिक शिवरात्रि का व्रत रखना है और पारण करना है। तो देखिए इस प्रकार से आपको मासिक शिवरात्रि का व्रत रखना है। तो आशा करती हूँ आप सभी को अपने सवालों के जो उत्तर हैं आपको मिल गए होंगे। और जो भी विधि विधान है मैंने बताया, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।